कामनाओं के नियंत्रण से जीवन की सहजता। इस ब्रह्मांड की सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो अंततः यह स्पष्ट अनुभव होता है कि हर क्रिया के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कुछ कारण दृश्य और अनुभव गम्य होते हैं और कुछ कारण अदृश्य और अनुभव में नहीं आते। यह अलग बात है कि कुछ कारण स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं और कुछ कारण जानते हुए निर्मित किए हुए प्रतीत होते हैं। चिंतन की गहराई में जाएं तो अस्वाभाविक कारण भी अंततः स्वाभाविक ही प्रतीत होने लगते हैं। प्रकृति के तत्वों की क्रिया प्रतिक्रियाएं जो सूक्ष्म रूप से होती रहती हैं, उनका भी कोई अदृश्य कारण अवश्य होता है। विज्ञान की मान्यता के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के बलों के कारण, कुछ विशेष प्रकार के फोर्सेस के कारण इस ब्रह्मांड में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन्हीं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं व विरोधाभासों के कारण इस ब्रह्मांड का अस्तित्व कायम है। प्रकृति के तत्वों में क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के आधार में जो मूलभूत सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत कार्य कर रहा होता है, वही सिद्धांत मनुष्य के जीवन में भी कार्य कर रहा होता है। जन्म मृत्यु की घटना और जीवन पर्यंत के सभी कर्मों के पीछे वही कार्य कारण का सिद्धांत कार्य कर रहा होता है। कारण, क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण, कार्य और निवारण। वस्तुतः मनुष्य का स्वभाव निवारण स्वरूप है। किसी कारण का निवारण आत्मा स्वाभाविक रूप से करने को प्रयत्नशील रहती है। यह अलग बात है कि कभी किसी कारण का निवारण उसकी शक्ति की सीमा के अंदर होता है और कभी शक्ति की सीमा के बाहर होता है। अपने स्वभाव के अनुसार आत्मा हर कारण का निवारण तब तक खोजती रहती है जब तक संभावनाओं की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। आत्मा निवारण के लिए सदा आशावादी होती है। यही मनोवैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि कारण में भी मन के दरवाजे से गुजरकर उपस्थित होते हैं, इसलिए उनका निवारण भी हमारा अंतर्मन जानता है। जहां कारण है वहां ही निवारण मौजूद है। निवारण देर सवेर सदा से रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें कारणों के कारण स्वयं को उलझाना नहीं है, स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार को कम नहीं करना है। कारणों के रहने पर भी अन्य प्रकार से अपने जीवन की गति प्रगति की दिशाधारा निर्धारित की जा सकती है। जहां चाह है वहां राह अवश्य हो जाती है। कारण अवरोध बनकर आने की संभावना हो सकती है, लेकिन राह न मिले ऐसा नहीं हो सकता। सशक्त इच्छा शक्ति वालों के सामने कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सभी कारण कार्य की संपन्नता में बाधक नहीं होते। कार्य होते ही हैं कारण के कारण, लेकिन कुछ कारण कार्य में बाधक बनते हैं, इसलिए तो निवारण की बात सामने आती है। जिन कारणों का सीधा नकारात्मक प्रभाव स्वाभाविक जीवन की सक्रियता पर पड़ता है, या जो कारण लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिनके कारण जीवन में कठिनाइयों का अनुभव होने लगता है, ऐसे कारण समस्याओं का रूप ले लेते हैं। तब कारण सिर्फ कारण नहीं रह जाता, वह समस्या बन जाता है। मानसिक समस्याओं का व्यापक क्षेत्र है। सामान्य मनुष्य का मन निरंतर वस्तु, व्यक्ति और घटना से प्रभावित होता रहता है। सौरमंडल के ग्रहों और नक्षत्रों से प्रभावित होता रहता है। यह प्रभावित होना ही कारण है प्रतिक्रियाओं का। प्रतिक्रिया भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिक्रिया से स्वार्थ की प्रवृत्ति से कर्म होते हैं। यह राजसिक और तामसिक मन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मनुष्य
प्राय अच्छा या बुरा कर्म केवल प्रतिक्रिया के आधार पर करते हैं, कर्तव्य के आधार पर नहीं। उदाहरण के तौर पर, उसने मेरा भला किया इसलिए मैंने भी भला किया, उसने मेरा बुरा किया इसलिए मैंने भी बुरा किया। कर्म अगर कर्तव्य समझकर किया जाता है तो निस्वार्थ व कल्याणकारी होता है। कर्तव्य के आधार पर किया गया कर्म समस्याओं का कारण नहीं बनता। प्रतिक्रिया के आधार पर बिना सोचे समझे किए गए कर्म नकारात्मक कर्म होते हैं और कर्म अधिक समस्या पैदा करते हैं। प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए अच्छे कर्मों का दूरगामी परिणाम नकारात्मक होता है। राग भी समस्या है, द्वेष भी एक समस्या है। ये मानसिक जगत की समस्याएं हैं। आसक्ति भी समस्या है और घृणा भी समस्या है। कहीं हम आसक्त होते हैं और कहीं विरक्त होते हैं। ये दोनों ही मन की नकारात्मक स्थितियां हैं। मन की इस नकारात्मक स्थिति के विज्ञान को हमें समझना है। मन की यह राग द्वेष की स्थिति मनुष्य को झूले की तरह झुलाती रहती है। विडंबना यह है कि राग युक्त व्यक्ति भी राग में पूरा नहीं हो पाता और द्वेष युक्त व्यक्ति भी द्वेष में पूरा नहीं हो पाता। स्थिति यह है कि देह अभिमान से उत्पन्न प्रेम और घृणा दोनों ही अधूरे रहते हैं। जहां राग की यह व्यापक स्थिति है, जब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो घृणा में बदल जाती है। और जहां अप्रियता द्वेष की स्थिति की व्यापकता जब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो वह प्रियता में राग में बदल जाती है। इस प्रकार मन की यह झूलती हुई स्थिति समस्याओं का आह्वान करती है। राग द्वेष के आवेग स्वाभाविक जीवन के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। विडंबना यह है कि समूची मानव जाति इन समस्याओं से जूझते हुए भी इन्हें स्वाभाविक समझ रही है। मनुष्य के जीवन की अनेक उलझनों और समस्याओं के मूल में विचारों की ही समस्या काम कर रही है। वैचारिक मतभेद एक बड़ी समस्या है। इस कंप्यूटर युग में हमने स्मृति कोश को अधिक महत्व दे दिया है। हमने बुद्धि को अधिक महत्व दे दिया है। निर्विचारिता की स्थिति में देखने और समझने की भी एक शक्ति होती है, उसे हमने भुला दिया है। हमारी स्मृति में अनेक अंकन भरे पड़े हैं। उन स्मृतियों के आधार पर ही हम प्राय सोचते हैं, उन्हीं स्मृतियों के आधार पर ही हम प्राय चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। इसका अर्थ है कि हम अतीत में चले जाते हैं। समस्या वर्तमान में उभर कर हमारे समक्ष उपस्थित होती है और हम उसका समाधान अतीत के अनुभवों में ढूंढते हैं। कैसे सही निर्णय होगा, कैसे मेल बैठेगा। अतीत की स्मृतियों से आसक्ति, अतीत के अनुभवों का पूर्वाग्रह भी एक समस्या है। वर्तमान में देश और परिस्थितियों के अनुसार समाधान ढूंढने के लिए कालातीत स्थिति की अनुभूति आवश्यक होती है, जिसे निरसंकल्पता की स्थिति कहते हैं। परिवार में अलग अलग सोच, अलग अलग रुचि, अलग अलग चिंतन और अलग अलग इच्छाएं व विचार के कारण अनेकताएं होती हैं। यह मनोवैज्ञानिकता है कि जहां अनेकता है वहां कम या अधिक संघर्ष तो होता ही है। यह अलग बात है कि हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार वह हमें कितना अनुभव होता है। कोई संघर्ष के जीवन में रहते हुए भी संघर्ष अनुभव नहीं करते और कोई संघर्ष अनुभव करते हैं। परिवार में संकीर्णता, ममत्व और संघर्षों के कारण समस्याएं हैं। मनुष्य अपने लिए अपने शरीर की सीमा से ऊपर उठकर अपने बाल बच्चों के लिए सोचने लगता है। फिर भी इतनी छोटी सीमा बनी रहती है कि उसके अपने परिवार से परे जो कुछ है, उसके आसपास जो कुछ है, उसके प्रति
वो उत्तरदायित्व की भावना निर्मित नहीं होती। भावनात्मक दृष्टिकोण से बेहद में रहने वाले केवल एक घेरे में नहीं रहते, अपितु उनके हृदय की आभा बहुत विस्तृत हो जाती है, इसलिए समस्याएं उन्हें विचलित नहीं करती। अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अर्थ के संबंध में बहुत समझने जैसी बातें कही हैं। अर्थ के आधार पर धर्म और कर्म दोनों चलते हैं। जीवन में धर्म और आवश्यकताओं को चलाने के लिए अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन है तो धर्म भी है और आवश्यकताएं भी हैं। जीवन ही नहीं तो धर्म और आवश्यकताओं की बात ही नहीं। इसलिए जीवन में अर्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूं कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि परमार्थ और व्यवहार दोनों के लिए अर्थ की उपादेयता है। अर्थ के आधार पर बहुत कुछ बनता है और बहुत कुछ बिगड़ता है। समाज के ढांचे को बनाने या बिगाड़ने में कहीं ना कहीं अर्थ एक बड़ा कारण बनता है। इसलिए अर्थ साधन सुविधा और समाधान न बनकर एक समस्या बन जाता है। कामनाओं की अशुद्धि ने आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है। अर्थशास्त्र का एक सूत्र है कि खूब इच्छाएं बढ़ाओ, इच्छाओं की पूर्ति के लिए खूब तन मन से बुद्धि से मेहनत करो और समृद्धि को पाओ। इस सूत्र का कहीं कहीं बहुत गलत प्रयोग हुआ है। समाज में जो शक्तिशाली या सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिमान कहलाने वाले लोग थे, उन्होंने इच्छाओं और साधनाओं का इतना अधिक संग्रह किया जिससे समाज के अनपढ़ और कमजोर लोगों के पास कुछ रहा ही नहीं। जमाखोरी, काला धंधा, संग्रहवृत्ति इतनी पनपी कि समाज में बड़ा भारी मानसिक असंतुलन पैदा हुआ। वर्गीकरण की संकीर्ण मानसिकता के कारण बहुत वर्ग संघर्ष हुए। अब विचार कीजिए, एक तरफ है स्थान, साधनों, वस्तुओं की सीमितता और दूसरी ओर है इच्छाओं की अनंतता। आर्थिक समस्या का यह एक पहलू है। लोभ के कारण एक ओर साधनों की अति और दूसरी ओर कमी, यह वस्तु जगत की समस्या है। इसका कारण है लोभ विकार। जिसने लोभ को समाप्त किया तो यह समझ लें कि उसने समस्याओं की जड़ को समाप्त किया। असीमित इच्छाएं सदा ही समस्याएं निर्मित करती रही हैं और सदा ही करती रहेंगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। पदार्थ जगत की तृष्णाओं के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। धन, वैभव और काम की तृष्णाओं ने आज तक सभी लोगों को असंतुष्ट ही किया है। अंततः वे असंतुष्टता का ही अनुभव अपने जीवन में करते हैं। हमें समस्याओं का निर्माण नहीं करना है, अपितु समाधान स्वरूप बनना है। हम निवारण की बात सोचें, ऐसा निवारण जिसमें सर्व का कल्याण समाया हुआ हो। ऐसा निवारण आत्मा के केंद्र में उतरने से ही संभव होता है। तथाकथित बुद्धि से निवारण नहीं हो सकते। इसलिए हमें आध्यात्मिक शक्ति को लगातार जागृत करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों में जीवन की सहजता का अनुभव कर सकें।